What's good you guys? Today you are watching Bia Biceps and let's get the video started. पर रुको, तुम Bia Biceps के चैनल नहीं देख रहे हो, तुम धैर्य अंदानी के चैनल देख रहे हो. एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिकोड Bia Biceps AKA रणवीर अलाहाबादिया. तो जैसा रणवीर भैया बोलते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी टिप्स को तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना. तो चलो उनके पर्सनैलिटी टिप्स को फॉलो करते हैं, कोशिश करते हैं उनके जैसा दिखने की. तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये एक ऑब्जर्वेशनल वीडियो होने वाली है. इस वीडियो में मैं रणवीर के चैनल को या उसकी किसी भी वीडियो को मॉक नहीं करने वाला हूं या कोई भी हेट नहीं देने वाला हूं. इसमें सिर्फ मैं डिकोड करूंगा रणवीर की कंटेंट क्रिएशन जर्नी और उसकी पर्सनैलिटी को. सो ये एपिसोड 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है. फील फ्री टू स्किप ऑन एनी सेगमेंट जो तुमको लगता है कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा तुम्हारे लिए. फ्रॉम हैविंग अ प्रीटी गुड सक्सेस विद द फिटनेस कंटेंट ही लेटर ट्रांजिशन इनटू क्रिएटिंग लाइफस्टाइल एंड ग्रूमिंग कंटेंट. जैसे लड़की कैसे पटाया, मेंस ग्रूमिंग. एंड बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी फ्रॉम मुंबई, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से सीख के स्टार्टेड क्रिएटिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कंटेंट. तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कंटेंट बनाने के बाद ही अगेन ट्रांजिशन इनटू क्रिएटिंग पॉडकास्ट, स्पिरिचुअलिटी एंड मेंटल हेल्थ एंड मेंटल फिटनेस एंड कंटेंट अराउंड इट. नाउ द पॉइंट इज कि ये जो ट्रांजिशन हुआ था ये एक स्मूथ ट्रांजिशन था जो ओवर द ईयर्स हुआ था. ये हर 10 वीडियो में रणवीर एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर रहा था. अब बात आती है कि रणवीर ने सारे ट्रांजिशंस किए क्यों थे. तो इसके पीछे 2 पॉइंट्स हैं. पहला कि जो ऑडियंस की डिमांड आ रही थी उसने उस डिमांड को केटर किया अपने कंटेंट के थ्रू. नंबर 2, बिकॉज अब वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ब्रांड डील्स भी ले रहा था, तो फिटनेस के कंटेंट में सारी ब्रांड डील्स नहीं ली जा सकती, इसलिए वो फैशन, लाइफस्टाइल, पॉडकास्ट, ग्रूमिंग और इन सब कंटेंट में गया ताकि उसको और ज़्यादा ब्रांड डील्स मिल सके और उनका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो सके. 2015 से लेकर 2021 तक रणवीर के पास अभी तक 3 लेवल्स ऑफ कंटेंट है. अब उसने इन तीनों अलग अलग लेवल्स में अपने कंटेंट को रीइन्वेंट कैसे किया और इन कंटेंट्स में डिफरेंट निशेस के अंदर उसने ट्रांजिशन कैसे किया उसको देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. आज से 6 साल पहले रणवीर ने अपना चैनल स्टार्ट किया था बियर बाइसेप्स फिटनेस कंटेंट के साथ 2015 में. लेवल 1 फिटनेस, कुकिंग एंड हेल्थ. यूट्यूब पे आगे इंसान क्या करता है, उन चीज़ों के बारे में नॉलेज देता है जिसके बारे में उसे मालूम होता है मगर जनरल ऑडियंस को नहीं. सो ही शेयर्ड हिज नॉलेज दैट ही हैड अबाउट फिटनेस एंड हेल्थ. एंड बिकॉज ही वॉजंट अ बिजनेसमैन, वॉजंट इंटरेस्टेड इन स्कूल स्टडीज एंड एवरेज engineer, so he started out with YouTube around what he knew. For around 1.5 or 2 years, he created content around fitness and earned only from YouTube ad revenue until Virat Shet came in the game and started managing his YouTube channel and worked on influencer marketing. But back then, influencer marketing wasn't a thing. But these both figured out that they can promote a brand in their video and can make that extra big chunk of money out of it. This definitely was a harder thing to do back then. In 2017, when Ranveer, Viraj and Rajas were the only people working on it. After 2-3 years, he is still at level 1, has a decent amount of social media following and YouTube subscribers, until they figured out that there's a limitation to promoting and getting brand deals from fitness companies. And again, this was the moment when they were looking for even more growth. And this is the time when he reached to level 2 of Beer Biceps and transitioned into a new niche. Level 2, fashion and personality development content. So 4 years ago from today, Ranveer started pushing out grooming and lifestyle videos to experiment. And it started working. People started watching it. Remember, at this point, he has a level of following and a good amount of money started coming in because now he can take brand deals in health industry as well as from fashion industry. With time, when they thought that creators can make more money through brand deals than through YouTube ad revenue, he roped in his friends like Be Unique, Prajakta, Bhuvan, Ashish, Gaurav Taneja and made an influencer marketing agency out of it, which is named as Monk Entertainment, which is working out very well for them. At the same point, Ranveer started his Hindi channel which was named on his name only, that is Ranveer Alahabadia, and he started with health, fitness and personality content only, that he started with Beer Biceps earlier in the initial first year of Ranveer Alahabadia channel. With this, level 2 coming to an end, Ranveer was around 26 years of age, and this was the point where he again transitioned into a new genre which welcomes the level 3. Level 3, mental health, spirituality and podcasting. So Ranveer's podcast started 2 years ago from today on his English channel which is Beer Biceps, and the first episode was with Viraj Shet. Ideally, Ranveer and Viraj were to start the podcast together, but unfortunately Viraj backed out
and Ranveer then himself hosted the show. So here, slowly with his normal content, he also started pushing smaller podcast episodes, ideally of 20 to 25 minutes, to warm up the Indian audience to podcast. With a team working together, he was able to produce a good amount with a good quality of content. At this very point, he started 2 new Ranveer Show Clips channel to increase the amount of revenue he got from YouTube, because at the end of the day, employees needs to be paid and different sources of money is very important to sustain in this YouTube career. Today, Ranveer has brought an enormous amount of value in his podcast through the guests he have had on the podcast. But I don't mainly like his solo podcast though, because I feel that doesn't have much to learn from them. But I believe his solo podcast also kinda suck a little bit. Also, the Ranveer Show is India's smartest podcast because of the guests Ranveer have had on his podcast. And there's not much to be contributed from Ranveer himself other than asking some good questions and having a good conversation with the guest. He has also started podcasts to increase his network and knowledge and to learn from the guests he have had on the podcast. With this, his podcasts are doing pretty well today, and if there's an Indian podcast that I would definitely recommend to you, it's the Ranveer Show. You can definitely check it out. And with time, 2 months back, he has also started his 6th YouTube channel named as Big Brain Company with 5 different creators featuring in it, and also he has started his new startup named as Level. Also, he has gone ahead to work with some of his podcast guests because the network has eventually paid him off. बाय पर्सनैलिटी आज रणवीर स्पिरिचुअलिटी और पॉजिटिविटी को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, एंड जब से उसने पॉडकास्टिंग स्टार्ट करी थी तब से ही सो मच इनटू स्प्रेडिंग वर्बल पॉजिटिविटी आउट ऑन द इंटरनेट. अकॉर्डिंग टू मी, रणवीर इज द ओनली टॉप क्रिएटर जो पॉजिटिविटी को बहुत ज़्यादा स्प्रेड करने में मानता है एंड टॉक्सिक पॉजिटिविटी को स्प्रेड नहीं करता है. जैसे अब लग्जूरियस कार दिखाना है, अपने बड़े घर. रणवीर ने अपनी वीडियोस में ये चीज़ खुद कन्फेस करी है कि जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में था एंड जब उसने अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करी थी तब वो ड्रग्स और नशे के अंदर बहुत ज़्यादा रहता था, एंड बिकॉज यूट्यूब भी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर आता है एंड वहाँ पे भी ये चीज़ कॉमन होती है, सो ही कंटिन्यू डूइंग दैट. पिछले 2 साल से अकॉर्डिंग टू व्हाट आई सी ऑन इंटरनेट उसने ये सब चीज़ें छोड़ दी हैं, एंड आई बिलीव कि ये पॉडकास्टिंग और उसके खुद के कंटेंट ने उसको मदद करी है पॉजिटिविटी एंड स्पिरिचुअलिटी अटेन करने में. सो रणवीर हैज़ बीन अ वेरी हम्बल गाय. मैंने इंटरनेट पे चीज़ देखी है कि बिकॉज इज़ अ पब्लिक फिगर, उसके कुछ फैंस हैं, उसके कुछ फॉलोअर्स हैं जो हमेशा उससे मिलना चाहते हैं, एंड वो कभी भी किसी को मना नहीं करता या अपने आप को सुपीरियर की तरह ट्रीट नहीं करता या उनको इन्फीरियर की तरह ट्रीट नहीं करता, एंड हर किसी से मिलता है. अब ये चीज़ बोलने से पहले कि हर कोई डाउन टू अर्थ रह सकता है, हर कोई हम्बल रह सकता है, अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि जिस स्टेज पर आज वो है ना, अगर उसके अंदर एरोगेंस आ भी गया तो वो तुमको कल को इग्नोर भी कर सकता है, तुमसे बात नहीं भी करता है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी या किसी फैन से मीट करने की, बट स्टिल ही इज़ गोइंग सो गुड, एंड उसने इसी वजह से अपनी बहुत अच्छी कम्युनिटी ऑन द इंटरनेट बना के. एंड बिकॉज मैं भी एक पर्सन हूँ जो उसी की कम्युनिटी के अंदर आता हूँ, दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो टुडे. ऑल्सो जब तुम उन लोगों के आसपास रहते हो जो सिर्फ यस मैन नहीं होते हैं, जो तुमको अपनी गलतियों के बारे में बताते हैं, तुमको ये चीज़ फील नहीं होने देते कि तुम उनसे सुपीरियर हो, एंड दिस इज़ द रीज़न कि एक पॉइंट ऑफ टाइम आने के बाद भी जब उसको इतना फेम मिल चुका है तब भी वो हम्बल और डाउन टू अर्थ है, बिकॉज वो उन लोगों के अराउंड है. तो इसी के साथ पहुंच गए हैं हम अपने एपिसोड के लास्ट सेगमेंट के ऊपर, जो है द कंक्लूजन. सो मैं रणवीर को फॉलो कर रहा हूँ फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर, एंड मैंने उसका चैनल डिस्कवर किया था थ्रू वन ऑफ हिज पॉडकास्ट जो उसने सर्वेश शशि के साथ किया था, और वो बेस्ड था नो फैप के ऊपर. एंड बिकॉज मैं फैपिंग का सर्वाइवर था तो मैंने वो पूरा पॉडकास्ट देखा, एंड उसके बाद से मैंने रणवीर के 80% ऑफ पॉडकास्ट देखे हैं, एंड चाहे वो 1 घंटे की क्यों ना हो, मैं उसके पूरे पॉडकास्ट ज़रूर देखता था, एंड आई हैव लव्ड ईच एंड एवरी पॉडकास्ट. आई कैन टेल यू रणवीर इज़ अ सीरियसली अ बिग टाइम कॉन्वर्जेशनलिस्ट एंड डजंट लेट हिज ऑडियंस गेट बोर्ड एनी टाइम. It requires serious conversation and communication skills to keep audience hooked for a hour long podcast. यार देखो, you can go and see this on internet कि उस बंदे को कितना हेट मिला है, इतने सारे लोगों ने उसको मॉक किया है, उसके थॉट्स के ऊपर, उसके वीडियोस के ऊपर, उसको ट्वीट्स पे कमेंट किया है, उसके डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पे कमेंट किया है, पूरी यूट्यूब वीडियोस बनाई है उसको मॉक करते हुए और उसको डिफेम करते हुए उसके वीडियोस और उसके थॉट्स को. एंड आई ट्रूली बिलीव कि इसी हेट को ओवरकम करने के लिए रणवीर पॉजिटिविटी, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करता है और वो अपने कंटेंट से सीखने की कोशिश करता है ताकि वो एक गुड मेंटल स्पेस में बना रहे एंड जो हेट है वो उसको अफेक्ट ना करे एंड वो उसको इग्नोर कर सके. सो लास्ट 3 थिंग्स दैट डिफाइन रणवीर्स करियर अकॉर्डिंग टू मी: हम्बल, consistent and smart. By smart, I don't mean smart in terms of intellectually, but smart in terms of capturing audience's attention.